इंडियन न्यूज़ पे ना हमारे खिलाफ न्यूज़ चल रही है कि हम लोग दहशतगर्द हैं। तो और मैं 8 अगस्त को पाकिस्तान से निकला था। ये बात मैं घूमने आया था। अभी मैं यहाँ से आगे कम्बोडिया जाऊँगा और कम्बोडिया से वापस पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में 3 नौजवानों की कहानी आपके सामने शेयर करनी है जिन्हें भारत सरकार और मीडिया ने दहशतगर्द बनाकर पूरे मुल्क में रेड अलर्ट जारी कर दिया। जी हां, 3 पाकिस्तानी नौजवान हैं जो इस वक्त मलेशिया और कम्बोडिया में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें दावा किया गया कि वो भारतीय रियासत बिहार के अंदर मौजूद है। बिहार के अंदर बहुत बड़ी दहशतगर्दी की वारदात हो सकती है। मीडिया पर खबरें नशर की गई और उन्हें दहशतगर्द करार दिया गया, लेकिन जो हकायक और शवाहिद सामने आए उन्होंने तमाम दावों की जो भारतीय मीडिया जाहिर कर रहा था और भारतीय तहकीकाती इदारे साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उन तमाम झूठे दावों की कली खोलकर रख दी। 28 अगस्त का वाकया है और जिसमें बताया गया कि 3 पाकिस्तानी शहरी, जिसमें हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान को दहशतगर्द करार देते हुए बेबुनियाद और झूठे और मन घड़त हकायक जो थे, उनके सबूत जो थे उसको झूठा साबित कर दिया है। और खबर में दावा किया गया कि तीनों पाकिस्तानी नेपाल के दारुल-हुकूमत काठमांडू से भारतीय रियासत बिहार में दाखिल हुए और इस वक्त इन तमाम चीजों के ऊपर जो है पूरे मुल्क के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया। ताहम तीनों नौजवानों ने इनफरादी तौर पर जो उनके रूट से उनकी सफरी दस्तावेजात थी और उनके बयानात थे, उन्होंने जो झूठा और बेबुनियाद भारतीय मीडिया की तरफ से और हुकूमत की तरफ से दावे किए गए थे, उनको साबित कर दिया है कि वो सब चीजें झूठी हैं। हसनैन अली ने वाजे किया है कि वो 10 अगस्त को दुबई के रास्ते नेपाल पहुंचा था, जहां 18 दिन होटल में क्याम के बाद 28 अगस्त को वो मलेशिया रवाना हो गया। नेपाली इमिग्रेशन हुकाम ने प्रवास की ताखीर और माली वसाइल की तस्दीक के बाद मलेशिया जाने की इजाजत दी। इसी तरह उस्मान ने भी कहा कि भावलपुर के जो मोहम्मद उस्मान है, उन्होंने कहा कि और उसके बाद फिर मीरपुर खास के आदिल हुसैन भी हैं, उन्होंने भी कहा कि दुबई और काठमांडू के रास्ते मलेशिया गए थे, बाद कानूनी तरीके से कम्बोडिया में मुलाजमत के लिए रवाना हुए। तीनों पाकिस्तानी शहरियों ने इस वक्त बताया कि वो कम्बोडिया में कानूनी वीजा हासिल करने के बाद मुकीम हैं और वहां कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं। ये भी बताया गया कि मोहम्मद उस्मान ने भारतीय जो मीडिया थी उनको खबरों को उन्होंने बेबुनियाद और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमें बगैर किसी सबूत के दहशतगर्द बना दिया गया है, हालांकि हम नेपाल को सिर्फ ट्रांजिट कंट्री के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरह आदिल हुसैन ने भी कहा कि वो नेपाल में सियाहत और कागजी कार्रवाई के लिए चंद दिन रुके थे, इसके बाद वो कम्बोडिया चले गए। जराये का कहना है कि भारतीय जो मीडिया है और इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उन्होंने एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत, चूंकि उनको एक सरकारी हिसाब से उनको जो है फवायद भी हासिल करने होते हैं, तो जब तक इस तरह का हल्ला नहीं बोलते, जब तक इस तरह की बेबुनियाद और झूठे इल्जामात आयद नहीं करते, जब तक उनकी कहते ना कि मीडिया की कोई भी ट्रांसमिशन मुकम्मल नहीं होती, जब तक कोई पाकिस्तान के हवाले से खबर ना हो, तो उनको एक पॉइंट मिला, मवाद मिला। उसके बाद फिर तीनों नौजवानों को उन्होंने पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में बदनाम करके दहशतगर्द बना दिया। हालांकि वो तीनों पाकिस्तानी जो है इस वक्त कम्बोडिया के अंदर हैं, नेपाल के रास्ते वो मलेशिया भी गए और वहां पर नेपाल में मौजूद रहे, लेकिन अपने जो उनके भारत के सिक्योरिटी इदारे हैं उनके ऊपर एक्शन लेने के बजाय इन तीनों को दहशतगर्द करार दे दिया। मैं इन तीनों नौजवानों की वीडियोस आपके सामने शेयर करता हूं। इस वक्त वो कहां है वो खुद भी बता रहे हैं और सारी जो उनकी झूठी और मनगढ़ंत चीजें थी वो भी आपके सामने आ जाएंगी, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि भारत सरकार और मीडिया चाहता क्या है। पूरा दिन उनका यही काम होता है कि झूठी और बेबुनियाद जो चीजें हैं वो न सिर्फ फैलाते हैं बल्कि पूरी कौम को गुमराह भी करते हैं। आगे कुछ अहम पॉइंट्स हैं, पहले मैं चाहता हूं कि ये नौजवान जिनको बदनाम करने की कोशिश की गई है वो आप सुने, उसके बाद फिर आगे मजीद बात करते हैं। इंडियन न्यूज़ पे ना हमारे खिलाफ न्यूज़ चल रही है कि हम लोग दहशतगर्द हैं। तो उनका कहना है कि हम लोग ना नेपाल के रास्ते से बिहार में एंटर किया है हम लोगों ने, तो बिहार पे तो उन्होंने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया हमारी वजह से। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने नेपाल को एज अ थर्ड कंट्री यूज़ किया था, क्योंकि हम लोगों को कम्बोडिया आना था और पाकिस्तान से कम्बोडिया फ्लाई नहीं कर सकते हम लोग, तो इसी वजह से हम लोग नेपाल गए थे। वहाँ पे एनओसी की वजह से ना हमें तकरीबन 7 दिन स्टे करना पड़ा था। तो अभी फिलहाल तो मैं कम्बोडिया आ चुका हूँ, मैं बिहार में नहीं हूँ। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं शॉप्स वगैरह। मैं आदिल हुसैन बल गुलाम मुस्तफ़ा, मैं बेसिकली ताल्लुक़ रखता हूँ पाकिस्तान से और मैं 8 अगस्त को पाकिस्तान से निकला था।
नेपाल गया था और उधर मैं बहुत घूमा, एंजॉय किया। उसके बाद मैं नेपाल से निकला हूँ, आया हूँ कंबोडिया। 27 तारीख को मैं कंबोडिया पहुँचा हूँ। उधर का बहुत ही खूबसूरत मौसम है, खुशगवार मौसम है। मैं हसनैन अली अवान सन ऑफ इब्राद अवान बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, रावलपिंडी में। मैं ट्रैवल हिस्ट्री के लिए घूमने आया था इधर। पहले नेपाल गया हूँ और नेपाल से अब मैं मलेशिया यहाँ पे मैं ठहरा हूँ अभी 1-2 दिन हुए। मैं अपने पासपोर्ट की वैल्यू के लिए मतलब मैं ट्रैवल हिस्ट्री का था ताकि मैंने ना वो वैल्यू थोड़ी हो जाए उसकी, कंट्री के लिए किसी भी अप्लाई पर थोड़ी हो जाए। ये बात मैं घूमने आया था, अभी मैं यहाँ से आगे कम्बोडिया जाऊँगा। ये आपने देखा कि इन तमाम तीनों नौजवानों ने वीडियोस इनको जारी करनी पड़ी क्योंकि भारत सरकार हो, मीडिया हो, उनकी एजेंसीज हो, वो इस तरह लोगों के फ्यूचर और उनके मुस्तकबिल के साथ खेल जाते हैं जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होता। अब इनको एक नेशनल इंटरनेशनल सतह पर दहशतगर्द करार देते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई और जारी करने के लिए जो न सिर्फ अहकाम जारी किए गए बल्कि पूरे भारत में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो अब इन नौजवानों ने दुनिया भर में न सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक के सफर किए हैं बल्कि मजीद भी चूंकि यंग है और वो चाहते हैं, जिस तरह खुद बता रहे हैं कि वो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के विजिट कर रहे थे। तो इस दौरान जो है भारत ने जो है इस तरह की मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरें शेयर की ताकि उनको दहशतगर्द करार दिया जाए और दहशतगर्द करार दे दिया। तो आगे फ्यूचर में कितनी इनके लिए मुश्किलात होंगी। तो इस तरह जो है वो पूरे झूठे और मनगढ़ंत और बेबुनियाद बयानिया के साथ भारत के लोग और उनके मीडिया और सरकार जिस तरह चलते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को मजबूरन, इन तीनों नौजवानों को मजबूरन वीडियोस जारी करनी पड़ी कि वो दहशतगर्द नहीं बल्कि आम पाकिस्तानी है और भारत जाने का वो सोच भी नहीं सकते, भारत गए भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो है अवाम को झूठी और बेबुनियाद खबरें जो है फैलाई जा रही हैं अवाम में भारत सरकार की तरफ से। दूसरा, एक तरफ वो कह रहे हैं जी बिहार में दाखिल हो गए। अब बिहार नेपाल के बॉर्डर पे तो नहीं है, यकीनन वहां से अगर कोई दाखिल भी होता है तो बिहार पहुंचने के लिए कितने उनके सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होंगे, बॉर्डर फोर्सेस हैं, वो क्या भुट्टे बुन रही थी। अगर आपने किसी को दहशतगर्द करार देना था और उसके खिलाफ खबरें भी चलानी थी तो उस वक्त आपके तमाम इदारे क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें वो बात याद आती है कि एक तो वो लोग जो भारत में दाखिल नहीं हुए उनके खिलाफ तो इंटरनेशनली एक मुहिम शुरू कर दी आप लोगों ने और उनको दहशतगर्द करार दे दिया। दूसरी तरफ सीमा के हवाले से पूरी दुनिया जो है वो चीख कर बोली है कि इलीगल उसकी एंट्री हुई और वहां उस वक्त आपकी सरकार, आपके फोर्सेस, आपकी तमाम वो इदारे नाकाम रहे, गिरफ्तार हुई। उसके बाद जमानत पर रिहा करने के बाद भी अब तक जीती जागती जो कि इलीगल भारत के अंदर मौजूद है 4 बच्चों के साथ, उसके खिलाफ तो आप कार्रवाई कर नहीं सके। और लोग भी मुतालबा कर रहे हैं, अवाम भी मुतालबा कर रही है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको डिपोर्ट किया जाए, उसको जेल में डाला जाए, उसको सजा दी जाए। उसके खिलाफ तो कार्रवाई कर नहीं सके, उसको तो बिठा दिया भारत के अंदर। लेकिन जो लोग भारत में गए नहीं और जो भारत जाने का सोच भी नहीं सकते उनके खिलाफ जो है पूरी दुनिया में आप लोगों ने जो है वावेला मचा रखा है। तो ये एक दोगलापन, ये इस तरह की मक्कारी फ्रॉड, ये कब तक चलेगा आखिर? कब तक अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे? कब तक जो है लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखेंगे? कब तक इस तरह के झूठ बोलते रहेंगे? इसका तो एक ना एक दिन तो जवाब देना पड़ेगा। ये जो सियासी तौर पर जो एक फायदे हैं कि सियासी तौर पर उसके फायदे लिए जाए, वो कभी ना कभी तो एक्सपोज होंगे। जिस तरह अभी इन नौजवानों ने अपनी वीडियोस और अपनी मौजूदगी अपना भारत में है ही नहीं, वो कम्बोडिया के अंदर है, वो उन्होंने तो पूरा साबित कर दिया रिकॉर्ड के साथ। और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री पूरी दुनिया के सामने रिकॉर्ड मौजूद है, उनकी इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स और उनकी तमाम रूट्स जो है पूरी दुनिया के सामने मौजूद हैं। तो जो भारत के अंदर उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर सकते, जो भारत में नहीं है उनको जो है पूरी दुनिया के सामने आप दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मजाक कब तक चलेगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह।